जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे जीके के अति 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिसको टीसीएस बार बार पूछता है और यह एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। सही उत्तर हो जाएगा यमुना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे। तो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खान। आप कमेंट करके बताइए कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। यानी कहना चाह रहा है कि हम जो भोजन करते हैं वह किस रूप में ऊर्जा संचित होता है हमारे शरीर में। तो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। आप पहले कोशिश कीजिए फिर हम बता रहे हैं। तो देखिए विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन बी12 हो जाएगा कोबलामिन, विटामिन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी कहाँ चल जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी एग्रोकैल्सिफेरॉल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा तंजावुर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सही आंसर हो जाएगा मत देने का अधिकार। आप कमेंट करके बताइए कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा और किस वर्ष हटाया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा यह जनता से जमा स्वीकार करता है। सेंट्रल बैंक है आरबीआई, सेंट्रल बैंक है आरबीआई। यह जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, यह सरकार से जमा स्वीकार करता है। सरकार का जो खाता होता है सेंट्रल बैंक में होता है। और आप कमेंट करके बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। यानी दूरी जो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कैसा रिश्ता होता है, समानुपाती या विक्रमानुपाती। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था। तो जिस भी बच्चा का कॉमन सेंस होगा और उन्होंने पढ़ा होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो उसको पता होगा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, फिर 1951 से पहला पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ। तो महालनोबिस का जन्म 1983 में नहीं हो सकता है, जब भी होगा 1947 से पहले ही हुआ होगा। तो कॉमन सेंस पर आधारित एक प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। बाकी आपको ऑप्शन का उत्तर आता हो नहीं आता हो, लेकिन आप इस पर कॉमन सेंस लगाकर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना
जो कि 1956 से 61 तक चला था। यह महालोनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो रण कक्ष का रण कहाँ है? गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? गंगवान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसको। और यह 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा गंगवान में। कहाँ है? साउथ कोरिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई थी। जब भी लगा रहे संपूर्ण जनगणना तो सही आंसर हो जाएगा 1881। और अगर पूछे कि पहली जनगणना तो 1872। और 1872 में उस समय कौन थे? लॉर्ड मेयो। और जबकि 1881 में थे लॉर्ड रिपन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और करंट अफेयर से संबंधित है। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। आप कमेंट करके बताइए कि जाट जतीन किस राज्य का लोक नृत्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड डैश मिनट का होता है। तो प्रत्येक राउंड जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए 2 मिनट का होता है, और इस तरह जनरली 3 मिनट का होता है, 3 राउंड होता है, लेकिन जूनियर लड़के लड़कियों के लिए 2 मिनट का होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? तो अभी भी है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो अभी भी मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। आप कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में। और अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है मुख्यमंत्री और राज्यपाल का फोटो सहित, आप उसे देख लीजिए अच्छा से, फिर कमेंट करके बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में। आप कमेंट करके बताइए ढाका किस देश की राजधानी है। बहुत आसान सवाल है। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन यही है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। यानी एक ट्रेन का जड़त्व एक कार के मुकाबले या बस के मुकाबले में अधिक होगा। यानी जिसका वजन जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे देशवासियों। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और 2023 में नौकरी ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।